नमस्कार मित्रों, मैं श्याम सुंदर कुमार एसकेटी मीडिया में आपका स्वागत है। मित्रों, बता दें कि हमारी मौजूदगी अभी लखीसराय जिला के अशोक धाम और बीएड कॉलेज के बीच में है। बताते चले कि ये इधर का दृश्य अगर दिखाएंगे तो ये अशोक धाम का मंदिर दिखेगा और दूसरे तरफ का दृश्य अगर दिखाएंगे तो बीएड कॉलेज दिखेगा। बताते चले कि 22 तारीख को रात्रि में अगर करते हैं आप बाईपास में सफर तो रहे सावधान। 22 तारीख के रात्रि में हमारे वकील साहब के साथ यही स्थान है जहां की घटना हुआ है। 22 तारीख के रात्रि में 10 बजे वकील साहब यहां से गुजर रहे थे तो इनके साथ घटना हुआ है। अगर बाईपास में अगर रात्रि में करते हैं सफर तो हो जाए सावधान, क्योंकि नकाबपोश अपराधी 6 एक साथ हथियार बंद घूमते हैं। की वकील साहब, 22 तारीख की रात में की घटना अपने के साथ? बिल्कुल ऐसा घटना हुआ कि कहने का मतलब हम जिंदगी हमारा आज सोच रहे हैं कि दूसरी जिंदगी है। हमारे साथ 6 अपराधी था, सब नकाबपोश में था और सब ने हमारे साथ मारपीट किया और मुझसे 5,000 रुपया छीन लिया और मेरी नई बुलेट गाड़ी जिसका नंबर BR 53H 1225 है छीनते ही करके और भागते हुए चला गया। और एक और अपराधी जिसमें कुछ असला वगैरह भी कुछ 6 अपराधी 6 के साथ हथियार था। 6 के पास हथियार, छोटा हथियार हमको सटा दिया। 6 के पास हथियार? हाँ, जबकि हमने लूटे हुए रुपया दे दिया, हम अपना रुपया भी दे दिया, बुलेट भी दे दिया, उसके बाद भी हमको सटा दिया। और दूसरा कह रहा था मारिए दो, देखते क्या हो, मार दो। वकील साहब, तो अपने वकील ही है, तो अपने जो हिसाब से बता रहे हैं कि 6 अपराधी है, 6 दिमाग में असला है जी, तो इस सुशासन व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ है। लखीसराय पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़ा हुआ है कि 6 अपराधी एक बार असला लेके घूर रहे हैं, तो मतलब इस तो मैंने पूरा प्रशासनिक प्राधिकारी के धज्जी उड़ा दिल के। हाँ, वही तो हमको भी आश्चर्य लग रहा है। अभी पुलिस कप्तान लखीसराय जिला के आ रहे हैं, उनका तो बहुत सुन रहे हैं कि लेकिन अभी तक हमारे गाड़ी की कोई रिकवरी या कोई 22 तारीख के रात के घटना है। 10 बजे का 10 बजे जी। कहाँ मैंने जखौर गेलिए रे न्योतापुर फलदान तिलक हल, वैसे ही हम आब कर रहिए और हमारे साथी सुमन जी थे बगल के ही हैं, उनको भी हथियार से मारा, उनका सर फट गया, हमको मारपीट किया, छीना और धक्का दे दिया। धक्का दे करके कहा कि मारिए दो। देखता हम तो गिरे हुए थे वहाँ और हमारा मोबाइल उठा करके छीन करके वो दूर खेत में फेंक दिया। मोबाइल छीन के फेंक दिया, किसी को कॉल नहीं। हाँ, किसी को कॉल नहीं करे। तब हम लाचार हो गए, तब हमको बहुत हम डर गए और तब हम सोचे कि करें क्या मेरा मोबाइल भी फेंक दिया। तो सुमन जी का मोबाइल बच रहा था, वो छोटा मोबाइल, उससे वो 112 पर लगाए तो पुलिस को आते आते हमको लगता है 15 से 20 मिनट लग गया। हम यहीं थे, डर से थरथरा रहे थे, तब वो आए, तब उसके बाद ले गए थाना। तो थाना में FIR, जो सच्चाई बात है बस वही हम लिखाए हैं। बुलेट गाड़ी छीनल के 5,000 रुपया जे कई सहले जिम्मा से छीन जी। तो कि 22 तारीख के आवेदन रात में लिख लिए तो कि पुलिस तरफ से कुछ संतुष्टिजनक सवाल कुछ उद्भेदन हुए? अभी तक तो कह रहे हैं कि हम प्रयासरत हैं और हम देखे भी 23 तारीख को साथ में थे, जहां तहां CCTV और जहां पर अप्रोच है, जहां पर खंगारे जाने के बाद वो कल्प्रिट का पता चल जाएगा, वहां पर नहीं खंगारा गया। वहां पर वो PDF की लाचारी बताए। ये बीएड कॉलेज को अथी करने के बाद, इसका CCTV खंगारने के बाद पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी को लेकर के कौन भाग रहा है। साहब, तो करोड़ों के लागत से CCTV की कैमरा लगले हैं जिला में, तो सब नाकाम वही तो हमको लग रहा है कि एक तरफ जो है इतने ऊंचे CCTV, मोबाइल, सब कुछ मान लीजिए नया टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, लेकिन ये इतना पवित्र धरती अशोक धाम, जहाँ पर कि इतने भीड़ हैं, इतने गाड़ियाँ आते जाते रह रहे हैं, वहाँ पर भी ये रोड रॉबरी होता है और नकाबपोश यहाँ पर यातायात पुलिस भी लगता है हमको कि नहीं आती है। यदि आती तो उसको इस बात का जरूर भय रहता। और वो सब अपराधी लोकल था, यहीं का भाषा बोल रहा था। हम इस बात से समझ रहे हैं कि बस इर्द गिर्द का ही था अपराधी, और सबका उम्र 18, 20, 22, 25
के अंदर था, 27 था, ऐसे हो सकता है। बताते चले, अगर लखीसराय के बाईपास में आप करते हैं रात्रि को सफर तो हो जाए सावधान। बता दें, इनका वकील साहब का 22 तारीख को रात्रि में जखौर से लगभग 10 बजे अपने एक रिलेशन के यहाँ से नौतापुर के आ रहे, तो नौतापुर के जाने के क्रम में यही स्थान सामने बीएड कॉलेज है और उधर अशोक धाम का मंदिर है। कहीं ना कहीं लखीसराय टाउन थाना का यह सवाल खड़ा करता है, सवाल के घेरे में आते हैं कि आज 5 दिन 6 दिन होने के बाद भी कोई सुराग नहीं पता। कोई सुराग नहीं, तो गाड़ी का ना तो कल्प्रिट जिसने हमको छीना उसका भी कोई सुराग नहीं अभी कहीं तक। कोई खबर नहीं, पुलिस अभी तक कुछ नहीं। आवेदन 22 तारीख के रात में तो हाँ 22 तारीख को दिए और एसपी साहब से 23 तारीख को भी मिले 10-12 आदमी के साथ। उन्होंने आश्वासन दिया, हमारे सामने में इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। यह बहुत बड़ा चौंकाने वाला राज है कि लखीसराय पुलिस पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि लखीसराय में आए दिन बाईपास में, ये नहीं कि आज की एक घटना है वकील साहब की, दर्जनों घटना इस बाईपास में होता है, लेकिन पुलिस पदाधिकारी कहाँ सोए हैं पता नहीं है। और बताते चले लगभग एक सप्ताह 5 दिन 6 दिन होने के बाद भी बुलेट बाइक के भी कुछ खबर नहीं है, मैंने अपराधी कहीं कोई नहीं। ये टाउन थाना के अंदर आता है और टाउन थाना पे यह सवाल है कि क्या कब तक अपराधी ऐसे ही सरेआम रास्ते में चलने वाले को छीनताई करते रहेंगे, क्या कब तक सुधार होगा ग्रामीणों का। बताते चले कि अशोक धाम शादी के लिए लोग अशोक धाम शादी में लगभग लाखों के जेवर लेके आवे हैं। बहुतों तब मान लीजिए लाखों के बने ढेर लोग आते हैं शादी विवाह के लिए ही, 10 लाख 5 लाख के जेवर लेके ये रोड से पहनते हैं। 10 लाख की करोड़ों का लेकर के आते हैं। एक से एक गरीब आदमी है तो एक से एक अमीर आदमी भी है, दौलतमंद लोग भी यहाँ से मान लीजिए अथी करते हैं ये शादी। यही सवाल है कि लखीसराय पुलिस से कि क्या कब तक अपराधी सरेआम नंगा नृत्य करते रहेंगे। 6 अपराधी है जी 6 मिलकर से। 2 बाइक था, दोनों पर 3 सवार था। मेरा बाइक छीना तो एक उस पर चढ़ गया और दूसरे पर 2, एक अपाची थी उजले रंग की, उसमें बिना वो नंबर नहीं था, पीछे का नंबर खोला हुआ था, उजला रंग का छीने गाड़ी जैसे नंबर प्लेट में नहीं, वही जो आप अपाची वाला जो था वो जो वही लेकर के भागा। हम सबको पहचान सकते हैं कैमरा चेहरा देखने के बाद। हाँ, यही सवाल है कि लखीसराय पुलिस कहीं ना कहीं निकम्मा साबित हो रहा है। लखीसराय पुलिस पदाधिकारी पर यह सवाल है कि बाईपास में अपराधी कब तक घटना को अंजाम देते रहेंगे और कब तक लोगों में विश्वास है। बताते चले कि यह जो अशोक धाम का रोड है, ये इधर बीएड कॉलेज है और इधर अशोक धाम का मंदिर है। इस बीच में लोग इस रास्ते से अक्सर आया जाया करते हैं। शादी ब्याह के मौसम में खास करके अशोक धाम के सफर बड़ा ही दयनीय रहता है, लेकिन अभी तक किन्हीं की तरफ से कहीं कोई पुलिस पदाधिकारी कहीं कोई सुनवाई या कहीं कुछ नहीं। जबकि यहाँ पर रेल सुविधा है, सड़क सुविधा है, यहाँ पर सुरक्षित रहना चाहिए। पुलिस की कैंप की जरूरत है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। कहाँ आते, यदि आते तो उस दिन भी तो हम 1 घंटा पौने घंटा लगभग 1 घंटा से कहीं कोई पुलिस गाड़ी नहीं किसी के साथ कुछ। टाउन थाना के पुलिस पदाधिकारी पर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या अपराधी को संरक्षण मिल रहा है, यह अपराधी ऐसे ही अशोक धाम के बाईपास में नंगा नृत्य करते रहेंगे। बाईपास में बाईपास के हालत है सर कि जब मोटर लगा है, हम लोग किसान हैं, पटवन के लिए आते हैं, अब यहाँ से खाने के लिए हम जाएंगे ही, मोटर उठा करके तो खाने के लिए जाएंगे नहीं। और यहाँ पर जब हम खाने के लिए चले जाते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद आते हैं तो मोटरें नहीं है, चलता हुआ मोटर मने उठ जाता है। और यही करगवाम लगाए हुए हैं, खंते करगम रहता है। यहाँ कैंप की जरूरत है, पुलिस कैंप बहुत पेट्रोलिंग। हाँ, पेट्रोलिंग 1-2 बार आती है, लेकिन ऐसे बराबर बाइक या बुलेट वकील साहब के छीन ललके हुआ मोटर तो उठा लके, कैसे सब अपराधी में कहीं तो खौफ नहीं है प्रशासन के। बराबर जो है मोटर का तो बराबर ये उठ रहा। आज से 3 दिन पहले देखिए वो जो
यात्री शेड बन रहा है। यात्री शेड के बगल में वही 100 मीटर इधर हटने के बाद दक्षिण साइड वहाँ से मोटर वो बोरिंग करा रहा था, ये समरसेबुल के लिए, घर बनाने के लिए। वहाँ पर वो मोटर ला करके लगाया और एक दिन चला, दूसरे दिन उठ गया। मने ये हाल है, ये मने हाल। महीना में 2-4 गो मोटरसाइकिल छीन रहा है, मोटर उठा ला, मने ये हाल है। हाँ। अपराधी का मनोबल कहीं न कहीं ऊपर चढ़ल है। चढ़ तो रहा है, अब पकड़ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या होता है। अब यही बाईपास का दृश्य बताए कि यहाँ पे अपराधी कुछ इस कदर रहते हैं कि बाइक वाले हो, किसान हो, सबको जीना हराम